अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की कोशिश भी कर रहे होंगे। वैसे ऐसा होता क्यों है कि हमें पॉजिटिव सोचने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है? हम ऑटोमेटिकली क्यों नहीं पॉजिटिव रह सकते हैं? और अगर हम नेगेटिव थॉट्स की बात करें तो उसके लिए तो हम बिल्कुल ही एफ़र्ट नहीं करते और फिर भी कितना नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव रहते हैं। ये थॉट्स जो हैं ये आती कहाँ से हैं हमारे अंदर? क्या हम ऐसी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी थॉट्स कभी पॉजिटिव हो रही हैं, कभी नेगेटिव हो रही हैं? आज तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि अपनी थॉट्स को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। कौन सी थॉट हम समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है? क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? क्या इसकी कोई पहचान है? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बहुत सारी ऐसी सोचें सोच रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो हम नेगेटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन में अपने आप को डाल रहे होते हैं। तो इन सब बातों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट डॉक्टर मोइज़। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, डॉक्टर मोइज़ की ज़रूरत तो हमें हर वक्त ही रहती है क्योंकि ये सही तरीके से, सही मायनों में बताते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है और इनके पास बेशुमार टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर मोइज़ मुझे ये बताएं, आपको कितने साल हो गए? मेरे ख्याल में 74 से मैंने शुरू किया था। अच्छा, 2026 कितने हो गए? 40 साल के करीब। हाँ, स्टार्टेड विद योगा। अच्छा, पहले पाकिस्तान में योगा लेके आया मैं, उसके बाद योगा के बाद मैं मेडिटेशन लाया, मेडिटेशन के बाद ये मुख्तलिफ NLP, हिप्नोसिस, ये सब लेके आया। और डॉक्टर मोइज़ आप उस जमाने में लेकर आए हैं जब कोई जानता भी नहीं होगा, पता भी नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा लोग। अच्छा, एक तबका ऐसा था जो बाहर मुल्कों में जाता होगा, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस थी। आम कॉमन मैन को कुछ नहीं पता था। फिर एक वक्त आया जब एक और अजीब व गरीब चीज़ हुई कि इस्लामिक है कि नहीं है। फिर समझाया कि भाई ये प्योरली इस्लामिक है। फिर वो पीरियड भी गुजर गया। अब माशाल्लाह अवेयरनेस तो बहुत फैली है, मगर अब एक इशू ये हो गया है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो है, तरजीहात, वो चेंज हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट तरजीहात में से एक प्रायोरिटी होनी चाहिए सेल्फ की, आपकी अपनी ज़ात की। सही। अगर आप चल फिर सकते हैं, आप सेहतमंद हैं, तो आपके अतराफ में जो लोग हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा सहारा हो। बिल्कुल। तो अब हो ये गया है कि हमारी जो प्रायोरिटीज ऐसे चेंज हो गई है कि अब हम फोकस्ड हो गए कि हैव्स एंड हैव नॉट्स पे बिगड़ के भाई बिजली का बिल भी है, ये भी है, वो इतना परेशान हो गया, जबकि ये नहीं जानता कि स्ट्रेस की वजह से आज जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है, स्ट्रेस की वजह। बिल्कुल है, बिल्कुल। और लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो आई डोंट नो, हमारे एजुकेशन में तब्दीली आनी चाहिए। स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखाना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस ज़ात की आ गई, या खुद ज़ात के अपने बारे में जानना कितना ज़रूरी है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, गोल्स कैसे सेट करने, हेल्दी कैसे रहना है। आई थिंक ये तरबियत से ही, तरबियत से आता है। माँ बाप जब तक नहीं इन चीज़ों को समझेंगे और अहमियत देंगे, बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जैसे सेल्फ अवेयरनेस की बात की, अब मेरा ख्याल से काफ़ी लोगों में ये चीज़ आ गई है। बिल्कुल आ गई। सोशल मीडिया की वजह से अब मुसलसल हम ये मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, विजुलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं अब देख रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। तो आज बेसिकली हम यही बात करेंगे। सबसे पहले तो अच्छी सोच और बुरी सोच के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर मोइज़, मुझे ये बताइए, ये सोच जो है, हमारी जो थॉट्स हैं, उसको क्रिएट कर कौन रहा है? क्या हमारी इनर वर्ल्ड कर रही है या आउटर वर्ल्ड कर रही है, या कोई दूसरा क्रिएट कर रहा है हमारे लिए? ओके, दो किस्म की सोच होती है। एक सोच तो वो होती है जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, भूल गए, याद है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंसेस लाइफ के, उसके अलावा आपकी चॉइसेस, लाइक डिसलाइक्स, पेरेंटिंग के अंदर माँ बाप ने आपको क्या दिया, वो तमाम चीज़ें आपकी सोच बनाती है। ज़्यादातर सोच जो है वो आपकी 4-5% शऊरी लेवल पे होती है, कॉन्शियस होते हो। कई दफ़ा आपको याद होता, आपको पता होता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, बट कहते हैं 97% यू आर नॉट अवेयर दैट यू आर थिंकिंग, वो सबकॉन्शियस से आती है। तो ये तो अंदरूनी सोच। एक सोच जो होती है वो बाहर से आती है। बाहर से दो किस्म की सोच आती है बाहर से भी। एक कहते हैं इंट्यूटिव, इल्हाम होना, किसी ऐसी सोच का आना जिसका ना माशरे से ताल्लुक़ है, ना हालात से ताल्लुक़ है,
ना मेरी ज़ात से ताल्लुक़ है। बट डॉक्टर मुइज़, ये इंट्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं तो ये भी तो अंदर ही क्रिएट हो रहा है। नहीं, इंट्यूशन वो कहते हैं कि जब इंसान की जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है, इंसान के ब्रेन जिस तरह दिल धड़कता है ना, तो ब्रेन धड़कता है, वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर किसी वक्त रात को या दिन को आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी 10 साइकिल्स पर सेकंड पे आ जाए, चंद सेकंड्स के लिए आती है, तो कायनात में होने वाले वाक़यात जो होने वाले हैं वो आपके जहन में थॉट के तौर पे आएंगे या फिर रात को नींद में ख्वाब आएगा, जिसको सच्चे ख्वाब कहते हैं। कई लोगों को आए सही है। और दिन में आपको कोई ऐसा थॉट आ जाएगा और आप कहेंगे यार ये सोच कहाँ से मेरे पास आ गई। सही है। तो ये है। अच्छा, फिर आपकी सोच को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इन्वायरमेंट। अब आज की बात करें तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, न्यूज़ आप पढ़ते हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों से आपकी सोच इन्फ्लुएंस होती है। अब कमाल की बात यह है कि ये सोच जो है वो बाहर से आती है या अंदर से पैदा होती है। इसके 3 मकामात हैं जहाँ से ये सोच पैदा होती है या आती है। ठीक है। एक ब्रेन में, हमारे दिमाग में, एक हमारे कल्ब में और एक हमारे गट में, मैदे में। सही है। 3 ब्रेन, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। 3 ब्रेन है हमारे पास। इसीलिए जो आपका चैनल है, जब आप बात करते हैं, जो फूड वगैरह यहाँ प्रिपेयर होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो खुराक हमारे मैदे में जाती है ये भी हमारी सोच को पैदा करती है या चेंज करती है। बिल्कुल, शुक्र है डॉक्टर मुइज़ ने ये बात छेड़ी है। मैं हमेशा बोलती हूँ सेकंड ब्रेन है आपका गट, और ये कनेक्टेड है। आपका मूड, आपके हार्मोन्स, इम्यूनिटी, सब कुछ, आपका डोपामिन सब यहाँ रिलीज हो रहा। जब आप बहुत ज़्यादा मिर्चे, तेज़ मसाले का खाना खाते हैं, आपके मैदा रिएक्ट करता है। सही है। उस रिएक्शन में आपकी सोच जो है वो मनफी हो जाती है कुछ लोगों के बारे में, कुछ हालात। इसकी मिसाल ये दें कि अगर आपको, जिनको कब्ज होता है, और कब्ज अगर कई दिन तक हो तो वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, खाने का दिल नहीं चाहेगा, जबकि पेट का ताल्लुक बज़ाहिर तो दिमाग से नहीं है मगर है। तो हमें ये समझना है कि खुराक जो हम खाते हैं किस तरह पकाई जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं थॉट के हवाले से। एक स्टडी हुई एक मुल्क में, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, उसके 2 पार्ट हैं। मगरिबी मुल्क था, उन्होंने एक शख्स को उसके कुछ खून के कतरात लिए और उसको दूसरे कमरे में भेज दिया। ठीक है। इस खून के कतरे को माइक्रोस्कोप में साइंसदान चेक कर रहे। अब उसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट थे। एक उसमें जरासीम थे जिसको हम आमतौर पर बैक्टीरिया कह लें, और एक वो ताकत जो उन बैक्टीरियाज को मारती है। ठीक है। वहाँ इन्होंने दूसरे कमरे में उस शख्स को जिसके खून का कतरा इस कमरे में था, उसको हॉरर मूवी दिखाई। अच्छा, ठीक है। जैसी हॉरर मूवी वो शख्स देख रहा है, यहाँ पर उसके जो डिफेंसिव एक्शन है, जो वाइट ब्लड कॉर्पसेस है, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, यानी सुस्त हो गए। यानी कि वो कनेक्टेड थे। हाँ, बैक्टीरिया फैल रहा है, वो दूसरे कमरे में है। ठीक है। अब इन्होंने फौरन क्या किया, उन्होंने उसको कॉमेडी फिल्म दिखाई। जैसी कॉमेडी फिल्म दिखाई, उसके जो वाइट ब्लड कॉर्पसेस है, जो टी सेल्स हैं, वो जागना शुरू हुआ, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब बॉडी से दूर हो के भी रिएक्शन दे रहे हैं। थॉट है, थॉट तो उसमें है ना आपका। अच्छा, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ हूँ और मेरा ब्लड वहाँ है, तो मेरी सोच मेरे ब्लड को इन्फ्लुएंस कर रही है। थॉट पावर। थॉट पावर। ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्टेप। फिर इन्होंने एक स्टडी ये की, अगेन चूंकि अंग्रेजों की है तो मैं बता सकता हूँ। उन्होंने आम से कोई सादा वाइन ली, लोगों को जमा किया और उनको बताया कि ये वाइन जो है बहुत, इस पे लेबल बहुत एक्सपेंसिव वाइफ का लगा दिया है। ठीक है। वाइन सस्ती किस्म की होगी। सही है। अब लोगों को लेबल देखा, इतनी महंगी वाइन लोग पी रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, क्या वाइन है ये वो। बाद में उन्होंने लेबल निकाला तो पता चला चीप वाइन है, तो उन्होंने कहा हमको अच्छी कैसे लगी। ये थॉट की पावर। ठीक है। यानी प्लेसिबो इफेक्ट जो कहते हैं। बिल्कुल, आपका थॉट आपके जबान के जायके को चेंज कर देता है। देखिए, तो ये है पावर ऑफ थॉट। पावर ऑफ थॉट। अब ये थॉट्स की जो हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी थॉट वाकई में पॉजिटिव है। पॉजिटिव थॉट के क्या असर होंगे हमारे बॉडी और हमारे माइंड पे या हमारी ज़िंदगी पे, और नेगेटिव के क्या असर होंगे, और क्यों हमें ठीक थॉट रखनी है, ठीक जिसे कहते हैं ना अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, क्यों इतना ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
आ जाइए जी, वेलकम बैक। अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम होती है पॉजिटिव रहने में, पॉजिटिव सोचने में, और आप नहीं कर पाते हैं, तो आज का शो आप मिस नहीं कीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं माइंड साइंसेज के डॉक्टर मुइज़, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और टीवी पे देखते आ रहे हैं। हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की। डॉक्टर मुइज़, मुझे ये बताएं कि हमें पता कैसे चले कि हम वाकई में पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं? कोई ऐसा सिम्टम? एक तो मुझे याद आया, मेरा बहुत बड़ा सफ़र जो हम टीवी से शुरू हुआ था जी, बहुत बड़ा सफ़र, और माशाल्लाह आज भी मैं बड़ा खुश होता हूँ आके यहाँ पे। अच्छा, अब देखें, हकीकत में पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं सही सही, हकीकत में नहीं होता। बिल्कुल। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई सोच मुझे फ़ायदा दे रही है, मेरा अमल अच्छा है, मेरे लिए मुफीद है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सोच। ठीक है। और कोई ऐसी सोच है जो मुझे नुकसान कर रही है, डरा रही है, घबरा रही है, एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है, या उस सोच की वजह से मेरा अमल जो है वो नुकसानदेह है, तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। मतलब कि हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन कह सकते हैं ना। अब आपको पता चल रहा है कि अब आप अंदर से बेचैन हो रहे हैं, तो चाहे आप सही भी हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं। ठीक है। इसको नॉर्मल जो टर्म यूज होता है वो होता है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। ठीक है। अब एक चीज याद रखें कि आपकी सोच जो है वो आपके जहन की तर्जुमानी करती है। सही। और ये जहन आपका बना उस ख्याल से जो वालिदैन ने आपको सबसे पहले दिया। आपके घर का माहौल, घर के अकायद, बाप माँ बाप में ताल्लुकात कैसे हैं, क्या वालिद वालदा की इज्जत करता है, वालदा वालिद की इज्जत करती अच्छा। है, ये चीज़ें आप बच्चा जब देखता है, 7 साल की एज में बच्चा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ज़िंदगी में वो चेंज नहीं करता। ठीक है, वो कैरेक्टर बन गया, कैरेक्टर बन गया। तो जो कुछ भी ज़िंदगी में नई चीज़ सीखेगा पुरानी चीज़ों के ज़रिए सीखता है। ठीक है, वो फिल्टर होते हैं उसके। सही है। अब ये बड़ा मसला है कि पॉजिटिव सोच जो है वो फ़ायदा देती है डेफिनेटली, नेगेटिव सोच आपको नुकसान देती है। वो पॉजिटिव सोचे कैसे? तो पहली चीज़ ये रखें कि जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता है, अब माँ बाप के अलावा सोसाइटी उसको उसकी जहन साजी या ख्याल साजी करती है। अच्छा। सोसाइटी, मोहल्ले के बच्चे हो गए छोटे, अब वो स्कूल गया तो स्कूल में उसकी ख्याल साजी और जहन साजी शुरू हो गई, राइट। मगर वो जो बेसिक पैराडाइम्स होते हैं या बेसिक उसको कहते हैं माइंडसेट्स होते हैं, उसी के ज़रिए वो ज़िंदगी में तमाम चीज़ें सीखेगा और उसको फिर एक ख़ास तरीके से सोच में ढालेगा या तब्दील करेगा। वही जो 7 साल की उम्र में उसके जहन में चीज़ें पक्की हो गई हैं, उसको कहते हैं, उसको मेटा प्रोग्राम्स कहते हैं टेक्निकल अल्फाज में। तो अब लाइफ के किसी पहलू में, किसी मोड़ पर, किसी मरहले पर आपने रियलाइज किया कि मेरी थिंकिंग नेगेटिव में, पॉजिटिव क्यों करूं, पॉजिटिव कैसे करूं? एक चीज़ याद है कि बाज़ दफ़ा नेगेटिव थिंकिंग आपका बहुत अच्छा दोस्त होती है। दोस्त होती है? अच्छा, कैसे? मिसाल दो आप, वो आपको नुकसान से बचाती है, आपको हादसा से बचाती है, जैसे डर और खौफ है। डर और खौफ है। तो नेगेटिव थिंकिंग भी बाज़ दफ़ा आपको बचाती है बहुत सारी चीज़। ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा करती है, रिश्तों में प्रॉब्लम कर रही है, लोगों के साथ ताल्लुकात में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके कारोबार में हो रहा है, आपके जॉब में हो रहा है, फिर उसको चेंज करना ज़रूरी है। अब चेंज करने के लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग हों या ऐसे स्टिमुलस हों, जैसे टीवी का कौन सा प्रोग्राम देखें। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि दुनिया में जितने भी चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फूड चैनल को देखते हैं। किसको देखते हैं? फूड चैनल को। ठीक है, राइट। तो मैंने इस पर बड़ी तहकीक की, मालूम किया तो फूड का ताल्लुक डायरेक्टली, चूँकि ये ब्रेन है हमारा, हर शख्स को एक होती है, हिवस होती है खाने की, या उसकी पसंद होती है कि मैं क्या खाऊं। तो जितने भी दुनिया में फूड चैनल्स हैं बहुत कामयाब है। सही है, बहुत कामयाब है। ठीक है। तो अब क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसकी सोच पे, राइट। अब देखें, आप अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा दोस्त है जो पॉजिटिव बातें करता है, उम्मीद दिलाता है, तो वो फिर आपका बहुत बड़ा सहारा है, आपकी सोच को चेंज करेगा। सही। ठीक है। या आपको ऐसे शोज देखें कि जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिव का मसला क्या होता है? इंसान को जब सामने कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, वो नेगेटिव हो जाता है। सही है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊंगा। आई थिंक मैं मैट्रिक में था और पॉकेट मनी बस थोड़ी सी रह गई थी, महीने का एंड था, दोस्तों ने कहा फिल्म देखनी चलते, एक अंग्रेजी फिल्म देखने गए। अब वो फिल्म इतनी वाहियात थी कि मैं अपने दोस्तों को लान तान कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, सारी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई, फिल्म बेकार है। अब उसमें एक सीन आता है एंड में,
अच्छा मेरा मूड बहुत खराब है, मेरी नेगेटिव थिंकिंग है, राइट, कि पैसा बर्बाद हुआ। हाँ सीन में होता है कि हीरो साहब सुबह उठते हैं और 2 अंडे फ्राई करते हैं, सनी साइड अप, वो तो सनी साइड अप, बिल्कुल। और साथ वो 2 टोस्ट करता है। तो एकदम से मैं जब वो नज़ारा देखता हूँ ना विजुअली, वो जो सनी साइड होता है ना, जब आप जर्दी नजर आती है आपको, और 2 उसने टोस्ट बनाए होंगे, तो मुझे एकदम से ख्याल है, मैंने कहा अम्मा से कहूँगा कि सुबह यही अंडे मुझे बना के दे। अच्छा। ना अब ये जो एक सोच थी आने वाले कल की, इसने मेरे थॉट को चेंज कर दिया उस लम्हे। सही है, बिल्कुल। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आने वाले कल के बारे में पुरुम्मीद रहे। कोई ऐसी चीज़ सोचे जो आप मतलब कोई, अच्छा जी 2 महीने बाद मैंने यहाँ जाना है या फला चीज़ करनी है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्टेंटली इस लम्हे का जो थॉट है आपका नेगेटिव, उसको पॉजिटिव में चेंज करे। अच्छा, इस टाइम जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, आपने कोई चीज़ बाहर से देखी तो उसका अफेक्ट ने आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज किया। बिल्कुल सही है। अभी हम कभी कुछ देखें, सुने, पढ़ें, ऐसा कुछ करें या अंदर ही अंदर सोच को शिफ्ट करें? देखिए, अंदर इधर सोच को शिफ्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जिनकी आदत थी नेगेटिव सोचने की, वो पॉजिटिव नहीं सोच सकते। सही है। जब तक उनको बैरूनी दुनिया से कोई स्टिमुलस नहीं मिलता। किताब हो सकती है, कोई अच्छी वीडियो हो सकती है, किसी अच्छे शख्स के साथ टाइम हो सकता है, कोई भी ऐसा मंजर देखकर इंसान फौरन जो है वो अपनी सोच को चेंज करता है। ठीक है। सोच की इतनी बड़ी ताकत है। एक छोटी सी मुझे स्टडी याद आई, एक बहुत मशहूर साइकाइट्रिस्ट गुजरा है, एल्फ्रेड स्क्रोबेस्की नाम था उसका। उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, मैं चाहता हूँ हर आदमी और हर शख्स इसको समझे। वो कहता है, गॉड may forgive you for your sins, God may forgive you for your sins, but your nervous system won't. नर्वस सिस्टम वोंट। वाह। अल्लाह आपको माफ कर सकता है, राइट, हाँ। मगर आपके आसाब आपको माफ नहीं करते। तो ये जो मुसलसल आप सोचते हैं, ये आपके आसाब को असर करता है, आपके आसाब आपके पूरे वजूद को असर। तो उसने एक दिन क्या किया, क्लास में आया और उसने एक जार लिया, उसमें बहुत सारी कुकीज यानी बिस्किट्स थी, और उसका जो ओरिजिनल रैपर था वो नीचे लगाया था और कुकीज ऊपर थी। उसने दी बच्चों को, बच्चों ने कुकीज खाई, कहती क्या कमाल की कुकीज है, क्या कमाल के बिस्किट है, सब तारीफ करने लगे। जब सबने खा ली, उसने अंदर से रैपर निकाला, वो डॉग बिस्किट थी। डॉग बिस्किट खा लिया मजे से। अब ऑल ऑफ अ सडन कोई वॉमिट कर रहा है, कोई वॉशरूम की तरफ जा रहा है। क्या चेंज हुआ? पहले आपको पता था कि बिस्किट है, मगर बाद में पता चला डॉग बिस्किट है। जैसे ही डॉग बिस्किट आपने देखा, आपकी सोच चेंज हुई, और उस सोच ने पूरे आसाब को चेंज किया। तो वॉमिट आने लगी, या कोई घबरा गए, कोई रोना शुरू कर दिया, हमने क्या खा लिया। तो आपकी सोच आपके पूरे वजूद को मुतासिर करती है, और खासकर आपके आसाब को, और खास तौर से नेगेटिव थॉट। अब नेगेटिव थॉट आपके एनर्जी निकाल देती है आसाब में से। सुबह दिल नहीं चाहता उठने का। आप देखें, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं और जो नॉर्मली नेगेटिव सोच रखते हैं, सुबह उनका दिल नहीं चाहता, आपके हर चीज़ में पता नहीं मैं होगा नहीं होगा, फ़ायदा होगा। तो ये आपके अंदर वो ताकत ही ख़त्म कर देती है अमल की, एक्शन की। सही है। डॉक्टर मुइज़, आप तो बहुत नॉर्मल पैमाने पे जो हम बात कर रहे हैं कि ये नेगेटिव थॉट है, अक्सर हम बोलते हैं ना कि यार बोरियत हो रही है। आई मीन ये भी एक एनर्जी है जो पॉजिटिव नहीं है ना? बोरियत इसलिए नॉर्मल बात की है। हाँ, बिल्कुल। बोरियत का मतलब है कि आपके पास आने वाले 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद की सोच नहीं है। सही है। रहे आप प्रेजेंट में, मगर प्लान करें फ्यूचर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो हमारी कौम सिर्फ एक बात सीख ले, और वो है पुरुम्मीद, तो आपकी पूरा मुल्क चेंज हो जाए। बट डॉक्टर मुइज़, पुरुम्मीद के साथ साथ मुझे लगता है कि जो एफर्मेशंस आपके माइंड साइंसेज में बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी गई, वो बहुत मैटर करते हैं। मतलब आप बीमार हैं और आप खुद से भी बोले जा रहे हैं, लोगों को भी ये बताए जा रहे हैं, आज तो मुझे ये है, आज तो मुझे ये बीमारी है, बस मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। तो ये तो आप, और ये भी नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव थॉट है तो जेन्युइन है, तो बिल्कुल सही। एक फ्रांस के अंदर एक शख्स था, एमिली क्यू नाम था, उसने 17वीं सदी की बात है, उसने एक अजीब व गरीब चीज़ की। उसने जो लोग लाइलाज बीमारियों के साथ आते थे उसके पास, वो कहता था एक काम करो, जब तुम्हें जहन में आए एक चीज़ तुम कहो, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर, बस ये बोलते रहो। बिल्कुल। अच्छा, हम इस्लाम में भी हम ये कर सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला शुक्रिया, ग्रेटफुलनेस जो है वो करें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपकी सोच है, आपके आसाब को असर करती है। आपके आसाब आपके आज़ा के साथ कनेक्टेड है, कहाँ क्या एनर्जी भेजनी है, क्या सिस्टम में करना है, वो सारा काम करेगा।
तो इंसान, कई लोग उसके बारे में बड़ा मशहूर हो कि कई लाइलाज बीमारी के लोग ठीक हो गए, जस्ट सोच के कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। बिल्कुल, अपने इन्होंने क्रॉनिक डिजीज़ को रिवर्स किया है। कैंसर जैसे बीमारियों को लोगों ने अपने कैंसर सेल्स ख़त्म किए सिर्फ अपनी थॉट पावर से। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। ये बात तो सच है कि कहते हैं कि आपकी जो सोच है ना वो आपके अगले अमल की तैयारी कर रही होती है। मतलब जो कुछ भी हम अपने अंदर चला रहे हैं वैसा ही हमारा एक्शन होता है। वो बहुत एक मशहूर सेइंग है ना कि अपनी सोच की हिफाजत करो क्योंकि वो तुम्हारे अल्फाज बनते हैं, अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि वो तुम्हारे अमाल बनते हैं, और अपने अमाल की हिफाजत करो कि वो तुम्हारी किरदार बनते हैं, और किरदार की हिफाजत करो कि वो तुम्हारी पहचान बनते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत शुक्रिया, सोच से हुआ ना, वहीं से ही आपने अपने आप को ठीक करना है। और एफर्मेशंस की जो हम बात कर रहे थे, अब थोड़ी सी हम टेक्निक्स पे बात करते हैं जो आपके ख़ास माइंड साइंसेस पर हैं एंड वेरी यूज़फुल एंड वेरी इफ़ेक्टिव। आपको थोड़ा सा एफर्ट करके आप उस ट्रैक पर आ जाते हैं कि आप नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर देते हैं एक पॉजिटिव सोच के साथ। ग्रैटिट्यूड का कितना नंबर वन, ग्रैटिट्यूड 1970 से 1980 के दरमियान 3 यूनिवर्सिटी में 10 साल एक रिसर्च हुई, हार्वर्ड, येल और न्यू हैम्पशायर, बड़ी मशहूर। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में कुछ ऐसी स्ट्रीक्स होती है, कुछ ऐसी खासियत होती है, खूबी होती है जो आम इंसान में नहीं होती, और वो बच्चे जब बड़े हुए तो वो बहुत कामयाब है। यानी कामयाबी से मुराद सिर्फ कारोबार या जॉब नहीं, रिलेशनशिप बहुत अच्छी सबके साथ। उन्होंने कुछ क्वालिटीज दरियाफ्त की, उसमें एक है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसको हम सब्र व तहम्मुल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। वो हर जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो ना सिर्फ शुक्रगुजारी के साथ करते हैं, लोगों का भी शुक्र अदा करते हैं। अब ज़ाहिर है जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करेगा, तो शुक्रगुजारी के साथ। एक इन्होंने ये और चीज़ इन्होंने देखी कि थैंकफुलनेस भी होते हैं, यानी लोगों के भी थैंक्स बड़ा अदा करते हैं। तो चंद क्वालिटी ऐसी देखी, ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, फॉरगिवनेस है, लोगों को माफ़ कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, एम्पैथी, उनके अंदर रहम दिली है। ये वो क्वालिटीज़ हैं जिन लोगों में होती है वो ज़िंदगी में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं और वो कामयाब होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों, देखें मैं आप, हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ठीक है, अब हमारा बदलना ज़रा मुश्किल है, हो जाता है, चेंज हो जाता है, थोड़ा टाइम और एफर्ट लगता है क्योंकि हमारी हर चीज़ सेट हो गई है। हमें करना ये है कि ख़वातीन जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, मर्द जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने बच्चों पे अभी से काम शुरू कर रहे हैं अफर्मेशन के ज़रिए। वो कैसे? कोई भी 2-3 जुमले आप बहुत अच्छे, जो आपको पता हो कि आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, मिसाल, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन जुमले नहीं बना पाती। नहीं बना पाती। जब वो सोचने पर आती हैं, अगर मैं बोलूँ ना, अच्छा 4-5 चीज़ें हैं, आप पॉजिटिव लाइंस बोलिए, अल्लाह का शुक्र है, सब है, बस उसके बाद में फिर वो सोचती रह जाती है। आप उनको मिसाल दीजिए। आप एक जुमला ये कहो कि बेटा हर मर्तबा जब तुम्हें याद आए तुम शुक्र अदा करने की आदत डालो, नंबर 1। फिर ये करो कि बेटा खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना। सही है। ठीक है। अच्छा, अपनों से, अपने के जो गैर हो या अपने हो, बड़ों का अदब करना सीखो। अच्छा बेटा, जब जब तुम अपनी किताब खोलते हो तो तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम पढ़ो और चीज़ों को याद रखो, या अपने एजुकेशन की तरफ आ गए। इसी तरह बच्चे का बिहेवियर है, जो भी बिहेवियर है उसके अपोजिट आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चा बदतमीज़ी करता है तो आप अफर्मेशन बनाओगे कि जब जब तुम पानी पियोगे और खाना खाओगे, तुम लोगों के साथ अदब और तमीज़ से बात करो। सही है। अब होगा क्या कि हमारे जहन में वैसे तो लाखों फिल्टर्स हैं, उसमें 3 मेन चौकीदार हैं। सही है। ये चौकीदार क्या करते हैं, बैरूनी दुनिया से कोई मशवरा आया, कोई नज़ारा आया, कोई खुशबू आई, कोई जायका आया, तो ये 3 चौकीदार चेक करते कि इसको अंदर आने देना है कि नहीं। ठीक है। एक काम क्या करता है, जो भी बैरूनी दुनिया से चीज़ आती है जो मेरे अकायद के खिलाफ है उसको रिजेक्ट करेगा, रद्द कर देगा, डिलीट करेगा। दूसरा चौकीदार क्या करता है कि अगर कोई बात ऐसी है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है मगर मुश्किल है मेरे समझना, तो मेरा जहन उसको आसान बना के एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। और तीसरा ये है कि अगर कोई बात ऐसी है
जो मेरे फ़ायदे के लिए है, मगर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो वो उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है। अब अगर आप डायरेक्टली बच्चे से बच्चा बेटा तमीज से बात किया करो, बड़ों का अदब करो, तो उसका माइंड रिजेक्ट कर देगा। सही है। तो जिस वक्त रात को वो सो रहा हो या सो चुका हो, आप ये चंद जुमले रिकॉर्ड करके ऑटो प्ले के ऊपर रख लगा दें। सही है। इनफैक्ट आप खुद भी ऐसा आप अमल भी करें, अपने ऊपर भी कर सकते हैं। हाँ, ताकि बच्चा देखे। हम हिप्नोसिस में जब वेट लॉस कराते हैं, वेट लॉस बहुत महंगा प्रोग्राम है। ओज़ेम्पिक ले, मंजारो ले तो अच्छा, फिर उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और तो हम क्या करते हैं, उनको हिप्नोटाइज करके एक चीज़ दे देते हैं कि रोज़ रात को सोने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को सही है ऑन करके सो जाओ। अब नींद में क्या होता है, नींद में वो 3 चौकीदार जो है वो सो जाते हैं, वो भी सो जाते हैं। कॉन्शियस माइंड सो गया आपका, सब कॉन्शियस ओपन हो गया। अब नींद में आप देख रहे हैं, मुझे याद एक दफ़ा एक खातून को हिप्नोटाइज करके मैंने कहा था कि तुम रब रात को ख्वाब देखोगी तो ख्वाब पे तुम थ्रेडमिल पे दौड़ रही होगी। सही है। वो वेट लॉस के लिए वेट लॉस किया था। अच्छा। अब वो कहती मैं सुबह उठती तो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, जबकि वो लेटी हुई थी। सही। राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन कम हो गया। तो अगर आप बच्चे के साथ जो पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अगर आप रात को रख लें, तो चांसेस है कि बहुत जल्दी बच्चा, उसको एक नई चीज़ आई है दुनिया में, उसको स्लीप यूनिवर्सिटी कहते हैं। अच्छा। कि अगर एक सबक है बच्चे का जो इसमें वो वीक है, आप वो पूरा सबक रिकॉर्ड कर दें। ठीक है। बच्चा दिन में पढ़े, रात को ये सुनता रहे, तो पता चला बहुत जल्दी सबक याद हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। मैंने तो अपनी आवाज़ में एफर्मेशंस रखी हुई है रिकॉर्ड करके। रात में मैं अपनी कुछ भी आयत शायद सुनी, उसके बाद में मैं वो लगा देती हूँ। फिर बेशक सो जाओ, बीच में कभी आँख खुलती है तो ऑफ कर देती हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स। देखें, जिस दौर में हम रह रहे हैं, बिल्कुल सही है, जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये बड़ा स्ट्रगल का दौर है, कॉम्पिटिटिव है पूरी। आप स्ट्रेस कितना है, ट्रैफिक का स्ट्रेस है, वेदर का स्ट्रेस है, फिर सर्वाइवल के लिए बहुत स्ट्रेस करना पड़ता है ना। डूज आपका जो अमाउंट आपको मिलता है, आप कमाते हैं, अब आप उसमें आपने गुजारा करना, तो बड़ी चैलेंजेस हैं, बड़ी चैलेंजेस हैं। तो उसमें आपको ये अफर्मेशंस रात को अपने आप को सुनाना बहुत ज़रूरी। और दिन भर भी खा पी रहे डालते रहिए वो अफर्मेशंस, वो एनर्जी डालते रहिए। बल्कि मैंने तो एक जगह ये सुना था कि वो माँ अपनी बेटी को सिखा रही है कि कैसे अफर्मेशंस करने हैं। मिरर में खड़ी हो जाओ, अपने आप को देखो और बोलो, डेली बोलो, आई एम ब्यूटिफुल, आई फील लवली टुडे, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। इस तरह की आप बोलते रहिए, बच्चे को आदत होगी। जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आएगी तो उसको पता है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ली हुई है ये चीज़ें कि आई एम स्ट्रॉन्ग, तो फिर वो हैंडल कर लेगी। जाते जाते कोई असाइनमेंट आप हमारी ख़वातीन को देना चाहेंगे कि भाई आज से शुरू हो जाइए पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर? आज मैं आपको एक राज बताता हूँ, थॉट का पावर। ठीक। तहकीक ने एक अजीब व गरीब चीज़ फाइंड आउट की। मैं चाहता हूँ कि तमाम ख़वातीन जो है ये जुमला एक कागज़ पर लिख कर अपने बच्चों के कमरे में, अपने कमरे में इस तरह लगाए कि बेसाख्ता नजर आपकी पड़े। ठीक है। वो है थॉट्स बिकम थिंग्स। ये टेबल है ना, ये थिंग है। सही है। सबसे पहले क्या थी ये थॉट? दिमाग में किसी शख्स ने जहन में एक चीज सोची और उसने उसको इस मादी दुनिया में लेके आया, यानी जहन की दुनिया से ट्रांसफर हुआ ये फिजिकल वर्ल्ड में। तो हर चीज जो हमारे अतराफ में, वो कभी किसी का थॉट थी। सही, बिल्कुल। तो अगर आप अपनी जिंदगी में नई चीजें पैदा करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को चेंज करें और उस पर फोकस करें, आने वाले दिन में आपको वो चीजें नजर आ जाएगी, मिल जाएगी। और अटेंशन और अपनी एनर्जी प्लीज पॉजिटिव चीज़ों पे लगाएं, वही चीज़ें फिर आपको अट्रैक्ट करेंगी। अगर यही सोचते रहेंगे कि वो मेरा ख्याल नहीं रखते, वो तो मुझे वक्त ही नहीं देते, मेरी सास यूं है, कभी भी नहीं देंगे। वो चीज़ अपने दिमाग में चलाएं जो चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। और वही आपने अपने अंदर डालना है। मैं बहुत सारे लोगों को, खास तौर से अपनी अम्मी को मैं बड़ा बोलती रहती हूँ, वो तबीयत को लेके आज ये है, आज वो है। मैंने कहा मम्मी छोड़ दें ये बोलना, अब से बोलें कि मुझे हर चीज़ याद रहती है, मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है। मतलब कैसे बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, उनसे नहीं बोला जाता। ये भी बड़ा मुश्किल कई वाक़े आते। एक शख्स जो था क्रिसमस के दिन, वो छोटा जहाज़ था उसका, उड़ाता था, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसको लेके हॉस्पिटल में आए तो ज़िंदगी भर के लिए वो अपाज, सिर्फ ये पलकें इसकी घूमती थी, यस नो इसके ऊपर करता था। तो उसने उस वक्त ये डिसाइड किया था, ये रियल स्टोरी है, कि अगले दिसंबर को मैं अपने पैरों पे चलता हुआ इस हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा। मेडिकल साइंस कहती है पॉसिबल नहीं। सही है। ठीक है।
1 साल के बाद नर्सिस हेल्प कर रही थी, वो क्रशिस पे था, अपने पैरों पे चलता हुआ अस्पताल से बाहर निकला। और मेरी जिंदगी में मैंने देखा है, क्लिफ्टन में एक नौजवान को लेके आए, वो उसका फादर नेवी में था, बच्चा 24 साल का, कहीं गिर गया, उसकी स्पाइन में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर कहने का जिंदगी भरी है, यहाँ से नीचे पैरालाइज। मैंने उसके माँ बाप को कहा, मैंने कहा ये ठीक हो जाएगा, उनको तरीका बताया। 1 या 1.5 साल के बाद एक दिन मेरे वर्कशॉप में वो बच्चा आया क्रचिज लेके अपनी बहन के साथ। मैं हैरान हो गया। वाह, मैंने कहा ये नामुमकिन है कि चल सके, फ्रैक्चर हो गया था स्पाइन। मगर देखे तो ये थॉट जो था ना, कि उसने कहा नहीं मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। थॉट्स बिकम रियलिटी। बस ये लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह की थॉट्स चलानी है अपने अंदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत हैं, क्योंकि आपके पास किस्से कहानियाँ भी बहुत हैं, आप किताबें भी बहुत पढ़ते हैं, और ये सारे जिसे कहते हैं ना रियल लाइफ वाकयात हैं जो थॉट्स के ऊपर आपसे शेयर की थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में वापस आएंगे और कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। अब हम ज़रा कुकिंग की तरफ फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। कुकिंग वैसे वाकई में बड़ा थेरेप्यूटिक होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और आज हमारे कुकिंग सेगमेंट पे यहाँ पे मौजूद हैं समीना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। समीना फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं। मैं इनसे यही बात कर रही थी, ये पहले मीडिया से आपका एक ताल्लुक़ रहा, फिर आपने टीचिंग वगैरह किया, स्कूल्स, प्रिंसिपल, हर चीज़। मैंने कहा फिर टीचिंग कर रही है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी डेफिनेटली, है ना जी। कुकिंग की तरफ आ गई हैं। कुकिंग तो ये की तरफ। कुकिंग का शौक था, एक अंदर इनबॉर्न था, या क्या था? बेसिकली था, कभी कभार ऐसा होता था कि कभी पका लेते थे, कभी नहीं पकाते थे। अच्छा। व्हेन आई वेंट टू सऊदीया, तो फिर उधर खा के सर पे ही पड़ चुकी थी। ठीक है। तो जब इस तरह का काम होता है तो आपको करना होता है, आपको एक्सपर्ट खुद ही बनना होता है। तो दैट्स हाउ मेरे दिमाग में आया कि व्हाई नॉट, कि अगर आपके हाथ में थोड़ा बहुत टेस्ट है या जायका है, जायका ज़रूरी होता है आने के लिए। सही है। तो जब वो जायका आ गया और बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा यू शुड टेक इट एज अ प्रोफेशन, तो मैंने सोचा कि चलें इसको ट्राई करते हैं। ओह नाइस। और फिर आपने अपना एक पेज खोला सोशल मेरा- मीडिया पे, जी। किस नाम से है? इंस्टा पे है ग़िज़ा.pk के नाम से। ग़िज़ा। जी। अच्छा, और उस पे क्या ऑर्डर्स वगैरह आप ले रही हैं? जी, ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं मेरे, और लाइक कोई फंक्शंस भी होते हैं तो उसमें मैं प्रोवाइड करती हूँ इस तरह से। अच्छा, और क्या बेकिंग है, सेवरी आइटम्स हैं? सेवरी आइटम्स हैं, कुकिंग है बेसिकली सर, लाइक वेस्टर्न भी है, इस तरह की दोनों तरीके की हैं। तो ऑर्डर्स किस चीज़ के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? ऑर्डर्स मेरे रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि फ्रोज़न फूड का बहुत ज़्यादा लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तरावी होती है, सब कुछ होता है, तो वो काफ़ी मेरे पास इस तरह के कबाब्स एंड एवरीथिंग होता है। फिर ईद के मौक़ों पे भी ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो दैट्स हाउ आई डू कि मैं उनको पहले ही पेज पे बता देती हूँ कि अगले वीक में क्या आने वाला है, तो इस तरह से मैं प्रिपेयर्ड होती हूँ और वो भी प्रिपेयर्ड होते हैं कि क्या उनको ऑर्डर करना है। ऐसे मैंने नोट किया, हमारे यहाँ रमज़ान में खाना खाना और सिर्फ खाना ही हो रहा होता है, और जितने भी ऑनलाइन हमारे ये जो फूड बिजनेसेस हैं ये सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। अच्छा जी, आज की रेसिपीज़ के हवाले से हमें बताइए, क्या एक तो सीख रहे हैं, और यही रेसिपी क्यों सिखा रही हैं आप? ये इसलिए मैं सिखा रही हूँ क्योंकि मैं लाइक एक रोट लर्निंग पे डिपेंड नहीं करती, लाइक मैं हर चीज़ में इनोवेशन लाना पसंद करती हूँ। तो लाइक ये तो रोस्ट तो हर कोई बनाता है, मगर मैं अपनी जो मेरी दादी हैं जो कश्मीर से थी, अच्छा, उनकी कुछ रेसिपीज़ को मैं वेलकमेट करती हूँ, और मैं रोस्ट बना रही हूँ मगर थोड़े से डिफरेंट उसके साथ, कश्मीरी स्टाइल। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। और दूसरी रेसिपी क्या है हमारी? दूसरी रेसिपी है हमारी बॉक्स पैटी, एंड लगता है कि बहुत ईजी होगा बॉक्स पैटी बनाना, बट मगर ये है कि इसमें इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, इट्स अ रिच काइंड ऑफ बॉक्स पैटी, तो वो आपको नॉर्मली कहीं मिलता नहीं है। इसके सॉसेस भी हम खुद से प्रिपेयर करते हैं, और ये आपके पेज पे भी है ऑर्डर? एवरीथिंग इज देयर ऑन द पेज। ठीक है, किससे हम शुरू कर रहे हैं? हम इसको मैरिनेट करना हमारे लिए ज़रूरी है। आ जाए यहाँ पर, आ जाए, मैं आपको स्पून 1-2 दे देती हूँ इनके, अगर आपको चाहिए तो। अच्छा जी, क्या कर? हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी मैरिनेशन। ठीक है। तो हम इस चिकन को, ये चिकन होल चिकन है, ठीक है, इसको आपने पहले, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि जब भी आप चिकन या बीफ या गोश्त कोई लेते हैं, तो अगर उसकी महक को दूर करने के लिए, हीट जो होती है उसको दूर करने के लिए आप हल्दी में और उसको थोड़े से सिरके के अंदर आप डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ठीक है। तो इट वोंट स्मेल, ठीक है, क्योंकि चिकन की भी एक अपने अंदर स्मेल होती है। आपने कट्स लगा दिए? कट्स मैंने पहले ही लगा दिए हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी मैरिनेशन का बैटर बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसके लिए, हम समझें
1.5 कप ऑफ योगर्ट। ठीक है। हम इसको ले लेंगे और हम इसको विस्क करेंगे। सही है, इसको हम विक्स करते हैं। ठीक है। सारे हम जी, इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स को हम सबसे पहले इनको मिक्स करेंगे। अभी हम ये बना रहे हैं, योगर्ट हमने ले लिया है 1.5 कप। इट डिपेंड्स ऑन कि अगर मुर्गी लाइक चिकन का साइज किस पे सही है। कितना है। अच्छा, ये रोस्ट आपने तो इसको स्किन के बगैर लिया है, स्किन के साथ भी आप लेना जी, चाहें तो? स्किन के साथ भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। कुछ लोगों और समीना, आप इसको चूल्हे पे ही हम कुक करेंगे या ओवन में कुछ करेंगे? नहीं, हम चूल्हे पे ही करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट सबके लिए इजी नहीं होता है, हाँ। कि आप जैसे हर किसी के पास ओवन की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर गैस और लाइट और समथिंग, तो हम कुक इधर करेंगे ताकि इजी हो रहे। जाएगा, कलर भी चाहे अच्छे तो से आप आ उसको जाएगा। बेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, दही आपने लिया? हमने दही ले लिया। अब उसके बाद हम रेड चिली पाउडर लेंगे। सही है। उसको हम डालेंगे 1 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून लेंगे, सही है। डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। सॉल्ट आप लेंगे 1 से थोड़ा सा कम, लाइक है। 1/4 टीस्पून। हाँ, हम बोल तो देते हैं हस्बे जायका, लेकिन जो लोग नई बच्चियां हैं ना, उनको नहीं बिल्कुल। पता होता कि कितना बिल्कुल डालना है। बिल्कुल। ये हो गया जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून। सही। एंड देन अब आपने, ये मेरा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, लाइक कुटा बुना जीरा। अच्छा। लाइक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उसमें कार्ड में आपको शो कर दूंगी। ये कुटा बना जीरा बहुत टेस्ट को इन्हांस करता और है। सिर्फ जीरा ही है? नो, देयर आर 4 थिंग्स, लाइक अच्छा। गोल लाल मिर्च होती है, ठीक है। काली मिर्च होती है, एंड धनिया, जो अच्छा, साबुत धनिया ठीक होता है, एंड जीरा होता है। ठीक है। सिर्फ जीरे की क्वांटिटी इसमें कम यूज की जाती है, अच्छा। बिकॉज वो ज्यादा अगर कर दे तो वो बहुत ज्यादा सार का टेस्ट दे। क्योंकि आपने अलग से भी डाला है जीरा जी पाउडर, है जी, ना? दैट इज डिफरेंट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये आपका पूरा का पूरा जाता है, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट में एनहांसमेंट होता है और आपको टेस्ट इसका अच्छा आ जाता है। सही है। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू पुट हल्दी। ठीक। हल्दी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस। ये हल्दी चाट मसाला तो नहीं था? जी, चाट मसाला भी डलेगा। अच्छा, वो चाट मसाला डाला है। और थोड़ा हल्दी कितनी डालेगी? हल्दी 1 टीस्पून। ये यहाँ पे रखी नहीं है, हम ब्रेक में डाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, हल्दी ज़रूर डलेगी। ठीक है, सही। अच्छा, ये था चाट मसाला, और मेन जो इनका था एक ये कुटा बुना जीरा हमारा मेन है। दाल जी, जिसमें 4 चीज़ें थी जी। लाल कुटी मिर्चें हैं, काली मिर्च है, धनिया और जीरा कम। जी ठीक है, ये आपने डाल दिया। हाँ। अब इसके अंदर एक और चीज़, अगर आपको मैरिनेट को थोड़ा सा स्टिक करना है तो आई विल बी नीडिंग ऑयल, अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। मैरिनेशन के वक्त? जी, मैरिनेशन के वक्त अगर आप ये डाल देते हैं तो वो थोड़ा सा इसमें ये कि उसमें कंसिस्टेंसी चिपक जाती है इसके साथ। थैंक यू। अच्छा, और ये मटर और आलू के वेजेस के साथ सर्व करना है? जी, ये हमको हल्का सा इसको फ्राई करते हैं, उसके साइड्स में इसको गार्निश इसी तरह सर्व कर, वो जो ऑथेंटिक रेसिपी है जी उसी के साथ है। जी, जब ये बीच में आएगा चिकन और उसके साइड में ही उसकी लाइक उसके साइड्स होते हैं, उसका टेस्ट इसी से आता है। अच्छा, वो एक नाइस एनहांस करता है। अब हम इसको हम इसी में डिप करेंगे और उसको मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। और ओवरनाइट आपने रखना है तो बहुत अच्छा रखना है तो बहुत अच्छा है। अगर टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे में भी सर्व हो जाएगा जी। बट ये ज़्यादा अच्छा इसके लिए है कि हम इसको ओवरनाइट रखें, या आप 3 से 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। जो इसके कट्स दिए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें अच्छी तरह से। अब तो मैं देख रही थी वो इंजेक्शंस आ गए हैं जिससे आप मैरिनेशन जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं जी, है ना? वो जी बिल्कुल बिल्कुल, गैजेट्स में एक इजाफा हो गया गैजेट जी बिल्कुल, व्हाटएवर यू नेम इट। हाँ, वो आपको अंदर उसके मीट के अंदर जो आपको अगर टेंडराइजर डालना है, मसाला डालना है, बिल्कुल वो इंजेक्ट कर दें आप जी। तो आप सारा दिन क्या करती हैं समीना? कुकिंग और कुकिंग? जब ऑर्डर्स आपके आते हैं तो आप कुकिंग करते रहते हैं, वरना तो हाउस होल्ड अपनी सारी काम और ये वो, क्योंकि जी एडमिनिस्ट्रेशन से तो अभी बिल्कुल ही अलग हो गया है। अच्छा, तो वही घर के काम है ना। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पेट्स इन माय हाउस। अच्छा, या कौन आप शौकीन है? बच्चे शौकीन है? मी एंड माय किड्स। अच्छा, क्या क्या है पेट्स में? आई हैव गॉट 3 पेट्स, लाइक कैट्स है मेरे घर में, एंड 7 of them in my yard.
अच्छा या दे आर स्ट्रे कैट्स ओके एंड वन डॉग उनको इज भी लाइक पाल रही हैं जी जी और डॉग कौन सा डॉग बाहर है, वो लाइक स्ट्रे है बट उसको हमने अपना ही बना लिया है बिकॉज देखें सबसे ज़्यादा ये होता है कि स्ट्रीट डॉग्स और इनकी कोई केयर नहीं करता है तो और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए जाते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ये पूरे मोहल्ले को ये पता है कि भाई इस घर से जो है वो केयर मिलेगी और कोई भी डॉग्स को हाथ या हर्ट नहीं कर सकता। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। सही है। जब और पता है क्या, बच्चे फिर अलग चीज जो है ना वो एक लेते हैं, वो पेट केयर कैसे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आती है, तो ये बच्चों के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है बिल्कुल जी पेट का रखना। अच्छा हमने एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसकी जो भी कुकिंग करनी है वो स्टार्ट करेंगे और अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। मुगलई होल चिकन रोस्ट अज्जा होल चिकन 1 अदद, दही आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। अच्छा जी, वेलकम बैक। हमने यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर दिया। अच्छा, 2 चीज़ें आपने ऐड की हैं ब्रेक में जी। एक तो हरा धनिया आप देख रहे हैं इसमें, और एक हल्दी इंग्रेडिएंट हमारा रहता था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है अच्छे से। अब इसको हम चढ़ा देते हैं जी। अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ कप ठीक है ऑयल आप डालेंगे, क्योंकि इट हैज़ टू फ्राई। अगर आप थोड़ा कम डालेंगे तो वो चिपकने का डर होता है। ठीक है, इसमें हमने और नॉन स्टिक नहीं बनाया, नॉन स्टिक में बनाए तो प्रेफरेबली नॉन स्टिक है। अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। मसाला आप बाद में डालेंगे। अच्छा, अभी सिर्फ चिकन उठा जी, अभी तो हम सिर्फ चिकन उठा के डालेंगे जी। ठीक है, सारा जी। अच्छा, काफ़ी सारा मसाला, ये ज़ाया नहीं जाएगा? नहीं, ये ज़ाया बिल्कुल नहीं जाएगा। मज़े का लग रहा है ना ये? जी, इसको हम बाद में डालेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए टाइम चाहिए। वन साइड को आप कम से कम 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर हम इसको लो टू हाई फ्लेम पे आप रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फ़ौरन से पलट देंगे तो चिकन के टूटने का डर होता है। ठीक है, और कलर भी नहीं आएगा? जी, कलर भी नहीं आएगा, ब्राउन गोल्डनिश ब्राउन आ जाए तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। अच्छा, इसके साथ जो हमने ये वेजेस और मटर रखे जी, इसकी जो हम सौते करेंगे वो बाद में करेंगे? जी, वो सौते करेंगे, हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, और फ्राई करने के बाद मोस्टली क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा टिक्का मसाला ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी ब्रांड का फ्लेवर ले लें और उसके साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करके उसको फ्राई कर लें। मगर अभी क्योंकि यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी है। अच्छा, सही है, बस ये भी हम सामने करेंगे, डोंट यू वरी। हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं जब तक। इसको थोड़ा सा आप लिड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब ये हैं हमारे चिकन हमारे, ये हमारे हैं बॉक्स पैटी। बॉक्स पैटी के लिए आपको सबसे पहले ये होता है कि ये जो चिकन होती है पहले, क्योंकि टाइम कम होता है तो हम इसके लिए हम यहाँ पे पहले ही मैं इसको श्रेड करके बॉईल कर दें। कोई फ्लेवर आपने खास ऐड किया है? जी, इसको बॉईल करते वक्त आपने चिकन लेना है और उसके साथ आपने गोल काली मिर्च थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी सी रेड चिली डालनी है, चिली फ्लेक्स डालना है और उसके साथ थोड़ा सा नमक डालना है। दैट्स इट। आप इसको बॉईल करने रख दें। सही, बिल्कुल कम पानी के अंदर। जब कम पानी के अंदर बॉईल हो जाता है तो उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए, उसको श्रेड कर लें। ठीक है, तो टाइम नहीं होता है तो हम इस तरह से पहले कर लें। ओके। इसके बाद इसके जो बैटर बन गया है, इस बैटर के अंदर हमने ऐड करना है थोड़ा सा सौते करके मशरूम हो गए, अनियंस हो गए आपके। ठीक है। और इसके अंदर ये तो बैटर को जब हम इसके साथ लगाएंगे, ये ग्रीन अनियंस हमने लिया है। स्प्रिंग अनियंस, ठीक है। कॉर्न है आपके पास। और ये क्या कोई सॉसेस आपने बना के रखी हुई है? क्या क्योंकि ये सॉस होता है, ये वाइट सॉस कहलाता है। इसको क्योंकि हमने प्री प्रिपेयर्ड किया हुआ है। क्या क्या है वाइट सॉस के अंदर? आपके अंदर आपने मैदा लेना है, थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, वो जो पास्ता वाली वाइट सॉस होती है सिंपल, वो मैदा, मक्खन, फिर आप स्टॉक डालती हैं, दूध डालती हैं? दूध डालते हैं। दूध के अंदर थोड़ा सा आपने वो डाल दिया, कुटी लाल मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं जिससे टेस्ट की इन्हांसमेंट हो जाए। सही है। इसको बना के वो सिंपल वाइट सॉस है, सिंपल वाइट सॉस रेसिपी कार्ड में भी मौजूद है। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इनको सौते करना होगा। सही है। तो हम इसको सौते करने के लिए हम रोस्ट ज़्यादातर जो है वो दावतों में ही बनता है। जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम थोड़ा सा बटर ले रहे हैं। बटर लेने के लिए आप 1 क्यूब के करीब आपने बटर ले लिया। सही है। इसके अंदर और जैसे फुल फ्लेवर वाले होंगे ये आपके बॉक्स पैटीज। बिल्कुल, यू है ना? मस्ट ट्राई दैट। हाँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप कॉर्न ले लेंगे। सही। कॉर्न ले लेंगे और कॉर्न को आप अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। हाँ। इसको जब सौते आप कर रहे हैं तो इसके साथ ही आपने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आपने डाला, बहुत ज़्यादा नहीं कि ऑलरेडी है। एंड आप इसके साथ थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे। सही है। हम इसी के साथ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये हम मशरूम्स कट करके वो डाल देंगे। अलग चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं भी डालना चाहें तो नहीं भी डालना, दैट्स ठीक है। टोटली ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिलिंग कौन सी फिलिंग चाह रहे हैं। किसी को मशरूम से, अगर बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं तो आप मशरूम नहीं डालना चाहते, कॉर्न नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, डिपेंड्स ऑन यू। चिकन भी हम इसी में ही डालेंगे फिर? नहीं, या चिकन को नहीं ठंडी करेंगे? है, ठीक। वो ठंडी रहेगी, उसके अंदर हम बस मिक्सअप कर लेंगे इसको। तो स्टर फ्राई करेंगे हम। थोड़ा सा हमें इसमें पानी चाहिए होगा। भी है। 3 मिनट से टर्न करके। हाँ। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा इसको गीला किया है। थोड़ा सा गीला किया क्योंकि वो ज़रूरी है कि वरना जो है वो उसके अंदर थोड़ा सा एक सख्त पना जो होता है कॉर्न्स के अंदर, ठीक है, उसको थोड़ा सा सही करने के लिए हम। सही है। अच्छा, थोड़ा सा आपने कलर भी देना है इसमें? जी, हल्का सा कलर आपको ज़रूरी है। अब सही है। बाय द टाइम हम थोड़ा सा चिकन को अगर देख लेते हैं, आ जाए टर्न करने की ज़रूरत अगर है तो बिल्कुल देखें, ऐसा ना हो कि भाई जी घर पे तो ऐसे ही चलता होगा ना। जी समीना? बिल्कुल बिल्कुल। एक चूल्हा दूसरा चूल्हा, दोनों चीज़ें। बिल्कुल, ये बहुत और फिर घंटी बज रही है तो वो भी देख रहे हैं कि कौन आया है, बच्चे आवाज़ दे रहे हैं। एवरीथिंग। हालांकि बच्चे तो काफ़ी बड़े हैं, बट ये कि भी कोई ना कोई काम ऐसा निकल बहुत काम है, हर वक्त घंटी बज रही होती है दरवाजे पे। अब आप इसको टर्न करना बहुत ट्रिकी है। हाँ। दूसरा चमचा दूँ ना आपको बड़ा? हाँ, उसको पकड़ लेंगे। हाँ, मुझे पकड़। ये ज़रा माशाल्लाह किंग साइज़ है। हाँ। ये बहुत ज़रूरी था कि इसको हम अच्छे टाइम पर हमने इसे जी टर्न कर दिया। अभी भी हमने आज थोड़ी तेज़ की तरफ ही रखी जी, है ना? तेज़ की तरफ, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी मैरिनेट होता है। अब दिस इज़ द टाइम आप इसके अंदर मैरिनेशन का थोड़ा सा मसाला डाल देंगे। अच्छा जी, पूरा नहीं अभी डालें? पूरा भी डाल सकते हैं। हाँ, पूरा ही डाल देते हैं ना? पूरा ही डाल देते हैं ताकि इकट्ठा वो जी कुक होता रहे। इकट्ठा कुक होता रहेगा। अब ये पकती रहेगी जब तक जी गलने तक। जी, अब ये गलने तक पकती रहेगी। हाँ, हम इसको अच्छी तरह से वो जगह बना देंगे। ठीक है। और इस स्टेज पे आप चाहें तो आंच थोड़ी सी हम हल्की भी कर सकते जी, अब आप थोड़ी सी हल्की आंच करेंगे। हाँ। भले से आप इसको दोबारा से कवर कर दें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए, हमारे ये सही तरह से सौते हो गया। ठीक है। मशरूम और जी, मशरूम एंड कॉर्न। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बाय द टाइम हम इस जो बॉइल्ड आपकी चिकन थी, जी, प्लेट चाहिए आपको? बोल लेना चाहूँगी। अच्छा, हाँ, जो इसमें सॉस वो जी, वाइट सॉस और जी, वो सब चीज़ को मिक्स करना है। अब आपका ये आ गया। अब इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, क्योंकि इससे एक जायका और कलर भी आता है, और हरी प्याज। जी, और हरी प्याज का आपने ऊपर का भी बल्ब भी लिया है और नीचे ग्रीन पार्ट? ऊपर का बल्ब कम लिया है। अच्छा। ग्रीन पार्ट ज़्यादा लिया है। ठीक है, ग्रीन पार्ट ज़्यादा लिया है। अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया जैसे हम फ्राइड राइस बनाते हैं ना और ये ग्रीन प्याज डालते हैं जी, एक खास स्मेल छोड़ देता है ग्रीन प्याज, ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जी उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसका पल्प का ज़्यादा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो वो स्मेल जल्दी कर प्याज की एक स्मेल देता है। और एक और सीक्रेट है कि जब आप ग्रीन प्याज को जब आप काटते हैं तो उसको काटने के बाद फौरन से आप धो के काटते हैं। हाँ। तो फौरन से आप उसको बंद ना करें, एयर टाइट लिड में ना डालें, उसको थोड़ी देर खुला रखें, हवा के अंदर रखें, उसके बाद फिर आप उसके अंदर डालें, वो डालना शुरू करें। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उसमें अपने रेसिपी में भी किया है, ये जो इसका सॉस है, वाइट सॉस जो है, हम वाइट फ्लेवरिंग में आपने सिर्फ इसमें वो डाला है ना, सीजनिंग है, सॉल्ट एंड पेपर, ऑरिगानो वगैरह डाला? नथिंग, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं। रेड चिली डालना चाहें आप डाल सकते हैं, रेड चिली फ्लेक्स आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर कोई तेज़ खाता है तो वो कर सकते हैं।
बट ये जैसे अभी ये सॉसी नहीं बना है तो इसमें पूरा का पूरा आप ये कम से कम आपको 2 टेबल स्पून अगर आप वो ले लें, मैदा ले लें, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। सही है। तो उसके ऊपर क्योंकि हमें ये थोड़ा सा सॉसी चाहिए ये जो हमारे ये हैं। अच्छा, अब जैसे ये मैरिनेशन हो रहा है तो इसके बीच में थोड़ा सा आप ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। नमक तो ऑलरेडी एडेड है। सही है। एंड रेड चिली फ्लेक्स ये आप थोड़ा सा आपने ऐड कर दिया। ठीक है। और फिर ये थोड़ा सा और ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। समीना, एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कूल होने का। आप लोग भी चिल और कूल रहिए। एक ब्रेक लीजिए, विल बी राइट बैक। बॉक्स पैटीज, अज्जा, समोसा पैटीज हस्बे ज़रूरत, चिकन ब्रेस्ट फिले हस्बे ज़रूरत, मशरूम, हरी प्याज, कॉर्न हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर बंद करने के लिए लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, काली मिर्च हस्बे जायका। वेलकम बैक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये सिर्फ मैं सूंघ सकती हूँ और यहाँ के लोग सूंघ सकते हैं। ये जो चिकन रोस्ट हो रही है, प्लस ये जो बटर में आपने मशरूम और कॉर्न को किया है ना, उसकी बहुत अच्छी स्मेल है। अच्छा, ये मिक्सचर है, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, आपने मिक्स करना है, कर लीजिए। अब हम इसके अंदर ये जो मिक्सचर है ठीक है, इसके अंदर मिला देंगे। बस मेक श्योर कि ये गरम ना हो, क्योंकि आपकी व्हाइट सॉस फिर बिल्कुल हो जाएगी। ये आपने अच्छी तरह से इसमें उतार लिया। अब इसको आप इनके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब आपका बैटर उसके लिए तैयार है। ठीक है, फिल करने के लिए आपके समोसा पट्टी के अंदर। अच्छा, और ये आपने लिए हैं, ये वो जो समोसा वाली होती है जी, समोसा पट्टी कहीं किसी भी ब्रांड की आप ले लें, बट मेक श्योर कि अगर कोई नॉर्मल ब्रांड होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा, उमूमन ये एक रेसिपी के लिए बहुत एक ये सीक्रेट है कि जब भी आप समोसा पट्टी का पूरा पैकेट लेते हैं तो उसको पूरा का पूरा उसी वक्त आप तैयार कर लें। अच्छा, ठीक है। वो फ्रीजर में, फ्रिज में मत रखें। नहीं, वो खुलने के बाद फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो इट्स बेटर कि आप पहले से तैयार रखें। सही है। अब हमारी मैरिनेशन ये लाई मैं उधर रख देती हूँ, तो हम अभी इसको सौते कर लेंगे, फ्राई करेंगे। हाँ, इनको रोस्ट के साथ। अब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि इसकी रैप कैसे की जाती है। आपने पहले से ही, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले से ही ये निकाल के जो समोसा पट्टियाँ हैं उनको निकाल के रख लें। क्रॉस के अंदर बनेगा। ठीक है। क्रॉस के अंदर लगाने से पहले आपको नीचे बैटर चाहिए होगा, जो एक पेस्ट होता है जो मैदे का पेस्ट बनता है। मैदे के अंदर भी थोड़ा सा टेस्ट डालने के लिए थोड़ा सा नमक और छोटी लाल मिर्च आप देख सकते हैं इसके अंदर। हम तो सिंपल बस मैदा लिया, आप जी। उसमें क्या होता है कि आप जब फ्राई भी खाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, फ्लेवर नहीं आता। सही। तो ये आपने थोड़ा सा लेके इसको आपने इधर लगा दिया इसके बेस पर, फिर आपने क्रॉस में इसको रखा। आपने अपना इंग्रेडिएंट जो आपका पेस्ट बना हुआ है अच्छी तरह से आप फिलिंग करेंगे। बहुत कम फिलिंग भी वो फिर नहीं आती, क्योंकि क्रॉस बना हुआ है, सिंगल पट्टी नहीं है, तो आपकी फिलिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, बस इतनी कि बस बाहर ना निकले। बाहर ना निकले का भी तरीका ये है कि जब आप क्रॉस बना रहे हो तो मेक श्योर कि एक साइड जो खुला हुआ साइड है वो अंदर की तरफ जाए। अच्छा, अभी जैसे मैं ये कर रही हूँ, मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लगाया एंड देन अगेन ये वाला साइड आपने ऊपर ले लिया। सही है। फिर आपने इसको दोबारा क्रॉस बनाने के लिए इधर से साइज लिया और फिर आपने यहाँ पर इसको क्रॉस कर लिया। इसको टर्न कर दें। और इसके बाद फिर आपने एक और इधर से साइड ले लिया, फिक्स हो जाएगा। और ये फिक्स हो जाएगा। कॉर्नर्स पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके कॉर्नर्स आपको लगता है कि थोड़े से साइड से खुल रहे हैं तो फिर आप इधर से थोड़ा सा इधर ले लेंगे। वो ज़रूरी है क्योंकि जब फ्राइंग होगी तो वो फिर कहीं से निकल। इसका हम डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई, जी बिल्कुल। ये डीप फ्राई अगर ना भी करें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, कम तेल में। जी शैलो फ्राई करेंगे। सही है। इसी तरह से हम काफ़ी सारे लोग एयर फ्रायर्स जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि तेल की कोई फॉर्म ही इसके अंदर नहीं है। एयर फ्राई के अंदर ये होगा कि आपकी सारी आपको इंग्रेडिएंट्स और आपके न्यूट्रिशन जो चीज़ें आ गए, आपके चिकन आ गया, मशरूम आ गया, आपका कॉर्न आ गया, तो ये सारी चीज़ें में आ जाएंगी और जिसको फ्राई करना। एक और हम बना लेते हैं। अच्छा, ये चिकन भी चेक कर लें भाई। जी। वो चमचा मेरा, मैं दूसरा आपको दूँ, ये ऐसा ना हो गया जी। और साथ में हम ये भी सौते कर लेंगे। जी। पानी वानी तो नहीं डालना कुछ? नहीं, इसमें कुछ भी पानी नहीं डलता, ये अपने ही उसमें
गलती है, बनती है। हाँ, और क्या हल्का करना? जी, थोड़ा सा हल्का कर लेते हल्का हैं। कर लेते हैं। और हम अब एक स्पून से, कांटे से हम देख लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी और वो हो जाए जी। अभी तो होगी। हाँ। अभी हम फिर से इसको टर्न करेंगे। ओके। जी, ताकि दोनों साइड जो हैं इसके हर तरफ से। जी, हर तरफ से हो जाए। क्योंकि ये जो तिक्के होते हैं उनके ऊपर ही ये बहुत एक ब्लैकिश जो एक टर्न आता है वो हाँ, नहीं, फ्लेवर होता है उसमें। फ्लेवर होता है वो। अब इसी का तेल आप मसाले का जो है इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। ठीक है, साइड से कर। साइड से, ताकि ये हर तरफ से पकी रहे। कुछ लोग इसके अंदर सब्जियां भी डाल देते हैं। वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे जी। हमने ये मटर और आलू हैं, हम इसी में डाल रहे हैं तो इसके मसाले में जी, चिपक इसी में जाएगा। बनेगा ये। जी, इसी में बनेगा। अभी जो इसका आपका तेल है, आप नीचे से अब इसके ऊपर ये सारा डालेंगे। हम अभी इस स्टेज पे डालेंगे या थोड़ा और आगे? थोड़ा सा आगे डालेंगे हम इसमें। ये थोड़ा सा इसके अंदर वो फ्राइंग का जो है एक आंसर आ जाता है। हाँ। कि वो पूरा अच्छी तरह से जूसी हो जाए। अगर किसी को मसाला ज़्यादा रखना है तो इसके अंदर आप ज़्यादा योगर्ट को आप ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छा, जी, सही है। आप ज़्यादा योगर्ट रख सकते हो। उसकी क्वांटिटी आप अगर बढ़ा देंगे तो फिर इसको आप बिल्कुल हल्की आंच पे आप करेंगे, क्योंकि अब इसके मैरिनेशन होना। अच्छा समीना, हम जो ये आपके बॉक्स पैटीज हैं, फ्राइंग पैन में करें या कढ़ाई में करें, क्या कहती हैं आप? मैं समझती हूँ कि अगर इसमें तेल हम डाल लें ज़्यादा, सफिशिएंट डाल देंगे तो इसी में हम फ्राई करें, ताकि इसी को कर ले हम। जी, इसी को कर लेते हैं। जी, हम डाल देते हैं ताकि मैं दूसरा एक और बना लेती हूँ। हाँ, वो तो आप बनाएं, सारे बनाएं, अभी कुछ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ज़रूर। चलो जी, हम करेंगे शैलो फ्राई। जी, थोड़ा सा और डाल सकती हूँ। और डालना होगा बेशक। जी, चिकन का मज़ा तभी है, वो रेशा रेशा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट गली हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपने जब आप वो बना रहे हैं तो मुंह के अंदर वो इतना बड़ा बड़ा चंक नहीं जाना चाहिए। और अगर आप मैरिनेशन पूरी ओवरनाइट करते हैं तो उसमें एक खुद ही से चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। अच्छा समीना, मुझे बताएं, क्योंकि आपने टीचिंग भी की है जी, और एक दूसरा प्रोफेशन में भी आप वो रही हैं, मीडिया से भी आपका ताल्लुक रहा, सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? देखिए, इंटरेक्टिंग विद पीपल मुझे बहुत अच्छा लगा। सब जगह पे आई स्टार्टेड माई करियर विद टीचिंग एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन वाइस प्रिंसिपल, देन एडमिनिस्ट्रेशन अगेन, टेकिंग केयर ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत कम लोग होते हैं टीचर्स स्पेशली इस मकाम पर जो वाइस प्रिंसिपल हो कि वो प्रोफेशन अपना चेंज करें, है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल रहते ही हैं उसमें। बिल्कुल, वो टेस्ट आपका वो दिमाग में था कि भाई कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो इसलिए प्रोफेशन चेंज, डाइवर्सिफाई। अच्छा, वो यहाँ पे या सऊदीया में, कहाँ पे? सऊदीया में तो आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के, वहाँ मैं जैसे एचआर होता है उस तरह का मैं डील करती थी। आई वाज आईटी हेड ओवर देयर फॉर 7 years। आई वाज इन सऊदीया and you've always been working? I have always been working and I couldn't sit at home idle, तो that's how I decided कि मुझे लाइफ में कुछ और डिफरेंट करना चाहिए। और कराची हीट होता है पाकिस्तान में, तो उसके अंदर हम जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। जी, अपनी स्पेशलिटीज लेकर स्टॉल लगता है। जी, स्टॉल लगता है पूरा, और उसके अंदर हम जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मजे के लिए। अच्छा, अपना पेज का नाम एक बार और बता दें ताकि माय पेज नेम इज ghiza.pk। ठीक है, इट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक एज वेल। ओके। और ये भी जो है वो ऑर्डर्स आप लेती जी हैं? ये बिल्कुल ऑर्डर्स आते हैं। सबसे ज़्यादा रमज़ान में, सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स मुझे रमज़ान में मिलते हैं वो शामी कबाब के मिलते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा। वी कैन नॉट रिलाई ऑन कि किस तरह का मटेरियल आप किस तरह से यूज़ हो रहा है। आप बीफ के बनाती हैं, बोटी वाली? बीफ के भी डिपेंड्स ऑन, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो उनको मटन में चाहिए। अच्छा, तो मटन में भी बनाया जाता है, बीफ में बनते हैं, कस्टमाइज भी कर कस्टमाइज। जी, ये मैं उस पर मैंने कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया, थोड़ा सा आई होप दूर करके। हाँ, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे वरना जल जाएंगे। हाँ, फौरन से जल जाएंगे। जी, इनका यही होता है। तो अच्छा, वो ऑर्डर्स उस तरह के बहुत, और मेरी जो स्पेशलिटी है इस फील्ड के अंदर वो सबसे ज़्यादा है मेरी उसकी मेरे माश के दही बड़े एंड गुलजारी दही बड़े। अच्छा जी, वो और वैसे भी खाली अगर दही बड़े अलग चाहिए, जैसे हम अक्सर फ्रीज कर देते हैं, जी, उस तरह भी आप ऑर्डर्स ले लेते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो फुल्की होती है वो आप पहले से ही बना के फ्रीज कर लें। जब आपको यूज़ करना हो तो आपने थोड़ी देर बाहर निकाला,
और पानी में थोड़ी देर डाला, उसको अच्छी तरह से यूँ करके पानी निकालने के बाद आप उसको फ्राई कर। वो रेसिपी आपने कहाँ से सीखी? वो भी मेरे घर से ही मैंने सीखी। अच्छा जी, खानदानी रेसिपी। खानदानी रेसिपी है जी जी। सही है। हमारे पास टाइम है तो हमने कहा चलो जब तक। अच्छा, इनको आपने अभी कब डालना है? अगर डालना है तो हम ये अभी हम डाल देते हैं, अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, थोड़ा सा तेल माशाल्लाह का टेम्परेचर कम हो तो फिर मैं वो भी डाल दूँ। अब जैसे कि इसकी शक्ल अब थोड़ी सी निकल के आ रही है चिकन की। हाँ, और फिर आलू भी गलेंगे ना? जी, आलू भी गलेंगे। वैसे मैं उमूमन ये करती हूँ, उनको अलग से गला भी देती हूँ दोनों चीज़ों के साथ ही। मगर क्योंकि मटर हम गार्निश करने के लिए डालने हैं तो हम इनको डाल देंगे ताकि पूरी अच्छी तरह से हो जाए। बॉईल करके डालना चाहिए? जी, बॉईल करके डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि वो आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। या बेक करते हैं जो लोग तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा। चलो जी, ये भी रेडी है। जब तक ये गलेगा ढक के रख देंगे। दूसरी तरफ जो है जी बिल्कुल फ्राइंग पैन में बार बार आपको ये ज़रूर देखना है कि उसको टर्न करते रहना है, क्योंकि हर चूल्हे का स्टाइल और वो चीज़ें अलग होती हैं। इनको भी जो 4 हमारे बने हैं इनको फ्राई करना शुरू करते हैं और फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। इसमें भी वही होगा कि जब आप फ्राइंग करेंगे तो आपको ये देखना है कि साइड्स जो हैं इनके फ़ौरन आप टर्न नहीं करेंगे। ठीक है। उसको फ़ौरन अगर आप टर्न करते हैं तो फिर वो ये है कि वो ब्राउन कलर आपका नहीं आता है। सही है, 3 काफ़ी है। जी, 3 काफ़ी है। हम और जब तक बना लेते हैं ब्रेक में? जी, हम ब्रेक में और बना। मंडा पट्टी भी बहुत है, बैटर भी बहुत है, खाने वाले भी बहुत हैं। बिल्कुल ज़रूर जी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चीज़ें भी हमारी ज़रा यहाँ पर जो है वो ज़रा सफाई सुथराई करते हैं और जिसमें डिश आउट करेंगे वो भी निकालते हैं और आपके सामने ज़रा टेस्ट करेंगे और बताएंगे। स्टे विद अस। बॉक्स पैटीज, अज्जा, समोसा पैटीज हस्बे ज़रूरत, चिकन ब्रेस्ट फिले हस्बे ज़रूरत, मशरूम, हरी प्याज, कॉर्न हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर बंद करने के लिए, लहसुन का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, काले मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: चिकन फिलिंग तैयार करने के लिए चिकन ब्रेस्ट को थोड़ा सा नमक और गर्म मसाला डालकर उबालें और बारीक काट लें। मशरूम और कॉर्न को थोड़े से तेल में सौते करें, फिर रेशा की हुई चिकन में डाल दें। व्हाइट सॉस बनाने के लिए एक पैन में 2 खाने के चमचे मक्खन पिघलाकर 2 खाने के चमचे मैदा डालें और 1 मिनट पकाएं। फिर नमक और काले मिर्च डालकर स्टर करते रहें ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। एक साथ फिलिंग करने के लिए चिकन, उबली सब्जियां, व्हाइट सॉस और कटी हरी प्याज को एक साथ मिक्स करें। बॉक्स पैटीज असेंबल करने के लिए 2 समोसे की पैटीज को क्रॉस शेप में रखकर स्क्वायर बॉक्स बनाएं। दरमियान में चिकन मिक्सचर भरें और किनारों को तह करके बॉक्स की शेप दें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर पेस्ट से सील कर दें। फ्राई करने के लिए पैटीज को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करें और निकाल के गर्म गर्म सर्व कर दें। मुगलई होल चिकन रोस्ट, अज्जा, होल चिकन 1 अदद, दही आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: दही को अच्छी तरह फेंटें और तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन को दही मसाले के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह कोट करें और कम से कम 2 घंटे मैरिनेट कर लें। एक बड़े पैन में तेल गर्म करके चिकन को एक तरफ से 5 मिनट तक पकाएं, फिर पलट दें। दोनों तरफ से गोल्डन होने के बाद बाकी मैरिनेट को पैन में डाल के ढककर पकाएं कि चिकन नरम हो जाए। जब ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो पैन से निकालकर हरे धनिया के पत्तियों से गार्निश करें और गरम गरम सर्व कर दें। आजाएं जी, आज हमारी कुकिंग एक्सपर्ट समीना आसिफ ने जो है वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हैं और आप यकीन करें ये मेरा दूसरा बॉक्स पैटीज है जो मैं खा रही हूँ और ये मैंने ख़ास बाइट छोड़ा कि आप लोगों को इसकी क्रिस्पीनेस की जो है, हालांकि ये ठंडा हो गया है जी, बट क्रिस्प है अभी। जी आई आवाज़ बहुत मज़े का है।
थैंक यू। और जो इसकी फिलिंग है ना, जो आपने व्हाइट सॉस डाला है जी, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक जी। आप दूसरी कोई और सॉस डालें ना डालें, व्हाइट सॉस बना के डाल दें, बहुत अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि होता नहीं, अमूमन लोग नहीं डालते बिकॉज ये डर होता है उनको कि भाई बाहर से ऊज आउट ना कर जाए, क्या है। बट अगर आप बनाएं बस। जी, कंसिस्टेंसी अगर उसकी सही रहेगी तो फिर टेस्ट उसमें। और समीना, इसमें हम पिज्जा फ्लेवर डालना चाहे, पिज्जा सॉस, चीज, ये सब डाल सकते चिकन हैं। टिक्का सॉस, चीज आप डालें। अमूमन मैं ज्यादातर चीज भी डालती हूँ उसके अंदर, आप चेडर चीज डालें। मोज़रेला इसलिए नहीं डालते, बहुत स्टिकी हो जाएगा, अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टू हैंडल विद फ्राइंग। तो इसके अगर आप मोज़रेला चीज इसमें डालते हैं, आप इसके अंदर चिकन के चंक्स डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू पुट, वो डिफरेंट आप फ्लेवर्स डालें। बस हमने शेप बदल दिया, वरना रोल्स तो आप लोग खाते रहते हैं। ये बॉक्स पैटीज जी, वेरी नाइस। एंड आई एम श्योर ये जो कश्मीरी रोस्ट बना हुआ है ना, खास ये इनकी खानदान की जो रेसिपी है, ये भी बहुत मजे का होगा। लुक्स टेम्पटिंग। ओके। मैंने कहा उतनी खूबसूरत हमारी मुर्गी है कि वो अभी इसकी तस्वीरें होंगी तो फिर बाद में हम चखेंगे। बट थैंक यू सो मच समीना, मोस्ट वेलकम। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। ऑलवेज आई वांटेड टू बी लाइक आई वांटेड टू विजिट हम चैनल और Thanks to your मसाला sister. चैनल, है ना, उन्होंने आपको मशवरा किया ना कि जाइए। बिल्कुल मेरी बहन बहुत रिलीजियसली लाइवली वीकेंड देखती हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता, बट ये कि मैं जब भी बैठती हूँ रात के वक्त मैं रिपीट में ज़रूर देखती हूँ। अच्छा। सैटरडे को और ये और वो मुझे बहुत कहती हैं सीमा मेरी बहन, और उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए। और फिर मैंने किसी तरह न किसी तरह मैंने एक रास्ता निकाला, और आई वांटेड टू बी एन अमेजिंग टीम माशाल्लाह, एन अमेजिंग चैनल, आई मस्ट से दैट। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. और नेक्स्ट टाइम इन्होंने कहा है कि मैं आपको 3 अलग किस्म के दही बड़े सिखाऊंगी जी, और वो वैसी रेसिपी की जो मैं किसी को देती नहीं हूँ। और वो आपको कहीं भी, मेरे ख्याल से कराची में तो कहीं नहीं मिलेंगे। डन है बस जी, वो सीक्रेट रेसिपी दही बड़ों की, पूरा शो हम कर देंगे दही बड़ों पे। बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लाइवली वीकेंड्स। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छी सोच में रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।